सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। धन्यवाद सरश्री। सरश्री, जैसे आते ही कहा गया कि ग्रे पीरियड मनन ध्यान है, तो उसमें आँख बंद करते ही ना ऐसे सर्कल आया कुछ सामने, और आया कि 2 सर्कल है, जैसे एक दाई तरफ है ब्लैक सर्कल यानी कि डार्क, जो कल यानी पास्ट है, और जो दूसरा आया कल यानी जो आने वाला फ्यूचर है। हाँ। और आज जो हम एक सर्कल में बैठे हैं तो ये ग्रे पीरियड है, दोनों का कॉम्बिनेशन। यस। तो उसमें स्वयं को देखा गया कि जो आज की पहले वाला कल था उसमें तो अभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, तो शिकायतें कम हो गई है, ध्यान भी कंटिन्यू हो रहा है। और जो आने वाला कल है, जो वाइट, जो पूरा ब्राइट होने का चांस है, मौका है, तो आज हम वर्तमान में देख ले कि ध्यान का इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो एक बात पकड़ में आ गई। हाँ। और जैसे इसके पहले आया था A to Z क्षमा साधना क्षमा ध्यान, और आज फर्स्ट टाइम पता चला कि A to Z हम ध्यान में भी स्वयं को देख सकते हैं। Yes. कि हम डेली रूटीन में ये प्रैक्टिस भी कर ले तो पूरे दिन में हम कहाँ कहाँ अटकते हैं, कहाँ वो सारी संभावना खुल सकती है। बहुत ये अच्छा। ये यस। बहुत पकड़ में पूरा आया। आत्मविश्लेषण हो गया। यस यस। A to Z आत्मविश्लेषण हो गया, जिसमें आपको दिखाई दे आपकी प्रोग्रामिंग, आपकी ही प्रोग्रामिंग क्या हो चुकी है। लोग ये भी नहीं जानते कि क्या प्रोग्रामिंग हो चुकी है। उनको लग रहा है मैं गया, मैंने खाया, मैंने उसको ये बोला, मैंने वो बोल दिया, इसको ऐसा बता दिया, मैंने ये निर्णय ले लिया। तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे प्रोग्राम ने किया सब। तुम्हारी जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तुम खाली रिपीट कर रहे हो, तुम एक मशीन बन चुके हो। ये दिखेगा कैसे? जब ये दिखेगा तो जागृति, तो जो जिंदा चैतन्य है वो जागृत होता है। लोग यही काम छोड़कर बाकी सब काम कर रहे हैं, तो कभी जान ही नहीं पाते हैं। और वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ये सही है, सामने वाले ने ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जो बता रहा हूँ वही करेंगे तो ही सही होने वाला है। ये झगड़े घर के चलते ही रहने वाले हैं, ये लोग मानने वाले नहीं है, पड़ोसी सुधरने वाले नहीं है, ट्रैफिक में ऐसा ही होते रहेगा, ऐसे ही लोग मरने वाले हैं, ऐसे ही जाति के नाम पर हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये असुरक्षित हो जाएंगे और ऐसे दंगे हो जाएंगे, और ऐसा ये पृथ्वी जीने लायक रहने वाली नहीं है। इतना सब कुछ सोचकर उसको ये डाउट ही नहीं आता है कि सब प्रोग्रामिंग चल रही तुम्हारी। तुम्हारा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तुम्हारी कोई सोच ही नहीं है। तुमने कभी रुककर पूछा नहीं मुझे क्या दिख रहा है। लोग जो भी बोल रहे हों, न्यूज़पेपर जो भी बोल रहे हों, तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हारा मनन क्या है? क्या तुम सब बाजू में रखकर फ्रेश मनन करने को तैयार हो? क्या तुम समय देने को तैयार हो? क्या तुम अपने साथ बैठने को तैयार हो? अपने साथ बैठना टॉर्चर हो जाता है लोगों के लिए, और मोबाइल ने वो टॉर्चर खत्म कर दिया है। इसलिए उसकी इतनी इज्जत है। अपने साथ रहो ही मत। अपने साथ रहो ही मत। देखो टाइम कैसे बीत जाता है। हाँ। और कोमल के MSY को ऐसे लगा कि A में आलस्य तो था ही थोड़ा, और D में दिखावटी सत्य में अटकना होता था। कभी F में 50-50 था, सत्य 100% देना है, लेकिन कुछ बातें DS में अटक के असत्य की ओर भी थोड़ा सा झुकाव हो रहा था। तो वो भी पकड़ में आया। लेकिन अभी पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ऐसे ऑनेस्टी पे आना है, और ऐसे स्लो डाउन, स्लो प्रोग्रेस भी हो, लेकिन Z तक 0 से स्टार्ट करना है। तो ये बातें बड़ी प्यारी लगी। यस यस, धन्यवाद। बढ़िया। और आप जो स्वयं को कोमल मान रहे हो, वो अब कितना सजग हुआ ये बातें सुनकर, और अभी जो मनन हुआ वो कितना सजग हो रहा है। क्योंकि
वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो खुद मुक्ति है। वो खुद को भूल गया है, इसलिए वो खुद को कोमल मान रहा है। तो कोमल बाधा बने या मुक्ति का दरवाज़ा बने, दोनों काम हो सकते हैं। तो मुक्ति का समर्पण, कोमल का समर्पण, ये कैसे काम करने वाले हैं? उसमें अगर आपको सत्य से प्रेम है तो समर्पित होने की तैयारी होती है। यानी कोमल बीच में आएगी नहीं, सेल्फ ही दाय एमएसवाय से अभिव्यक्ति करेगा और वो चाहता ही रहा है। मगर प्रोग्रामिंग इतनी हेवी है, बचपन से जो गया है अंदर, टेप्स चल पड़ती है, पता भी नहीं रहता कब कौन सी टेप ऑन हो जाती है। जैसे ना एक बंगले में हज़ारों टेप रिकॉर्डर्स रखे हुए हैं और आप जाओगे तो कभी ये टेप चालू हो जाती, कभी वो टेप चालू हो जाती, तो आप बोलेंगे ये भूतिया बंगला है, क्या भी आवाज़ें आती रहती है। तो ये सब प्रोग्रामिंग इंसान के खोपड़ी में है, वो खोपड़ी भूतिया हो गई है और उसको लगता ही नहीं है कि ये सोच पर फिर से सोचना चाहिए। मैं जिस तरीके से सोचकर जी रही हूँ उस सोच पर फिर से सोचना चाहिए। ये वाकई मेरी जागृति से आ रहा है जो मैं कर रही हूँ, क्या एक केवल प्रोग्रामिंग है जो ऑपरेट हो रही है, होते आई है और हम नहीं जागे तो ऐसे ही चलते रहेगी। सेल्फ आपके अंदर जकड़ा ही रहेगा, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। वो अपने आप को कोमल ही मानकर फिलहाल काम चला रहा है, जैसे ना और कोई चारा नहीं है तो मैं कोमल हूँ इसे बेटर अभी मिल नहीं रहा है कुछ। तो वो प्रोग्रामिंग इतनी हद तक चलती रहती है, यानी इंसान के अंदर जो अनलिमिटेड है वो लिमिटेड होकर बदतर जीवन जी लेता है। तो किस तरह के जीवन की संभावना है, इतनी बड़ी संभावना है जिसका जिक्र किया जाए तो विश्वास ही नहीं आता इंसान को कि तुम्हारे द्वारा क्या क्या हो सकता है। तुम्हारा डिवाइन प्लान एक्टिवेट हो जाए तो क्या क्या होगा आपके एमएसवाई से, आपका डिवाइन प्लान एक्टिवेट हो जाए। यानी जिसके लिए सेल्फ जुड़ा है वो होने लग गया। भले लॉजिकली आपको नहीं लग रहा है विकास हो रहा है मेरा, मगर सेल्फ जब उसको अंजाम देगा तो जो चीज़ तैयार होगी वो कितनी सुंदर होगी, वो अलाइनमेंट से बनी हुई चीज़ होगी। संतुष्टि उसी में होगी, वरना तो प्रोग्रामिंग ने काम किया, कोई संतुष्टि उस शरीर में होती नहीं है। तो जो बात पकड़ में आई है ना, जिस आपने कहा आज पकड़ में आया, ये जो पकड़ में आया है ना, पकड़ा ही रखो। यस यस उसको छूटने नहीं देना है। क्योंकि ऐसी बातें सुनने को मिलती नहीं है, तो प्रोग्राम को पूरा मौका होता है चलते रहने का। पुराने प्रोग्राम्स जो है ना, सेट है जो, उनको ही चलने का मौका है पूरा दिन भर वही, और शाम ढलने के बाद तो इतनी डलनेस आ जाती है तो पूरी फॉर्म में रहती है प्रोग्रामिंग। नींद आते तक कई विचारों में सिर्फ गोते ही खा रहा है, गोते ही खा रहा है, रील्स ही चला रहा है, रील्स ही चला रहा है ही नहीं। एक प्रोग्राम है, इसको मैसेज कर रहा है, इसको गालियां भेज रहा है एसएमएस पर, उसको व्हाट्सएप कर रहा है, जो पुचकारेगा उसको व्हाट्सएप कर रहे हैं, अरे मैं मुसीबत में हूँ, अरे चिंता मत करो हो जाएगा, 4 लोग बोल रहे हैं, 4 लोग बोल रहे तुम सही हो, तुम सही हो, लोग ही गलत है, तुम भी क्या करोगे। तो सोते तक लोग मैसेजेस कर रहे हैं, मैसेजेस पा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, सिंपैथी ले रहे हैं और जा रहे नींद में, क्योंकि फुल फॉर्म में है प्रोग्रामिंग। ऐसे ही जीवन बीत गया। फिर अगले दिन सुबह नहा धोकर जब थोड़ा ठंड से बाहर आया तो सोचने के काबिल बनता है, और ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो बाहर ही रहने की संभावना है।
मगर फिर वो छूटता है क्योंकि प्रोग्राम इतना पावरफुल है। तो उसमें भी आपको अपनी मुक्ति से प्यार है तो आप इसको पकड़े रखना चाहोगे। जो हमको सुनने को मिल रहा है ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये लोगों को सुनने को मिलता नहीं है, मुझे मिल रहा है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे ही बनाए रखना है। गिरते पड़ते साध लेना है, इसको साधना ही बना लेना है, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है। तो ये कन्विक्शन अंदर आना ज़रूरी है। और इस मुसीबत में जो भी सवाल उठ रहा है उसका जवाब किधर लिखा हुआ है? जहाँ ये सवाल उठ रहे हैं उसी में ही जवाब भी लिखा हुआ है। तो ये राज समझना ज़रूरी है, तो समझ में आएगा ये मुसीबत आपको प्रोग्राम से मुक्त कर रही है। बना बनाया जो प्रोग्राम है ना, उससे मुक्त हो रही है। उस बने बनाया प्रोग्राम पर श्रद्धा थी पहले, अभी वो श्रद्धा असली जो सेल्फ है उस पर जगेगी कि उसकी इच्छा क्या है। सेल्फ मनुष्य देह के साथ जुड़कर अभिव्यक्त करना चाहता है, वो खुशी कैसी होगी, वो आनंद, वो प्रेम का साम्राज्य कैसा होगा, वो तो कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति ही बाधा है उसमें। वो कैसे कल्पना करेगा? जो मुसीबत है एक्चुअली वही कैसे मुसीबत की कल्पना करेगी? तो व्यक्ति जो खुद को सेपरेट मानता है उसकी कल्पना में नहीं आएगा। वो सोचेगा मुझे आनंद चाहिए, और मुझे कौन सा आनंद जो संसारों में दिख रहा है लगेगा ऐसा ही कोई आनंद रहेगा। सब मन मुताबिक जब होता है तो कैसा आनंद महसूस होता है। मन मुताबिक खाने को मिलता है, मन मुताबिक लोग आकर तारीफ करते, जो हम सुनना चाहते हैं वो तारीफ। और इंसान को खुद भी नहीं मालूम है कि मैं सुनना क्या चाहता हूँ। आप एक्चुअली जो हो वो क्या सुनना चाहता है? आपके अंदर जो सेल्फ है, शशि उसकी कितनी तारीफ करना चाहेंगे? ये मुसीबत जो है कृपा है। इसी में जवाब भी है, तुम्हारी श्रद्धा उस पर होनी चाहिए। जवाब अंदर ही है। सवाल को अंदर डालो, अपने अंदर डालो, टॉस को अपने अंदर डालो, प्रार्थना को अपने अंदर डालो। जो भी सिचुएशन दिख रही है नेगेटिव, क्या से सवाल खड़ा हुआ है वो अंदर डालो। ये सवाल का जवाब मिल जाए, ये प्रार्थना का जवाब आ जाए, अंदर डाल दिया है। और देखो ये कैसे हो रहा है, कैसे प्रकट हो रहा है। अपने साथ रहो, देखो, अपने साथ अनुसंधान चलेगा तो आश्चर्य करोगे। आज ये सवाल डाला, आज ये सवाल डाला, आज इस तरह जवाब आ गया, ये इस तरह जवाब आ गया। आश्चर्यकारक तरीके से जवाब आ रहे हैं। हमें लगा था यहाँ से जवाब आएगा और आ गया कहीं और से आ गया। तो ये जो है ना, ये देखना है, इसका साक्षी होना है, बजाय जोर ज़बरदस्ती से जवाबों को लाने की। आश्चर्य देखना है, सवाल अंदर डाला है, ये जवाब कैसे आएगा। हीलिंग का सरल अर्थ है भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक तरीके से भी अच्छा महसूस करना। हीलिंग पाने के लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, एक्यूपंक्चर, बैच फ्लावर थेरेपी जैसे अनेक मार्ग हैं। और जब बात इनर हीलिंग की आती है तो ध्यान एक शक्तिशाली उपाय है। अतः हमारे अंदर जाने अनजाने में दबी हुई ऐसी कई सारी बातें हैं जिनकी डीप हीलिंग के लिए सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप, शरीर मन स्वास्थ्य की अदृश्य विधियां, एक्सपीरियंस इनर हीलिंग थ्रू मेडिटेशन, इस 2 दिवसीय निवासी रिट्रीट का जरूर लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।